जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिंदी व्याकरण का, जिन चैप्टर का नाम क्या है कि वर्ण। चैप्टर का नाम है वर्ण ध्वनि। चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण और ध्वनि। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो टोटल जो है आपको बता दें कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन की उच्चारण में वायुपश्यन की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसका डी हो जाएगा, 2 होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, ज का उच्चारण स्थान है कंठ या फिर तालु, मुर्दा, ओट। तो प्रश्न नंबर 4 का जो हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर तालु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 6, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? प्रश्न नंबर 7, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए 100 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, ये रेखा जो है घिंची लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है कि इसको जो है हलंत कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाली समय के आधार पर स्वर्ण चिन्ह के कितने भेद होते हैं? तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन च का उच्चारण स्थान क्या है? च, ठीक है दोस्तों। च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, निम्न में अंतःरस्थ व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि प्रश्न नंबर 14 है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है? निम्न में से कौन सा एक मात्रिक स्वर? तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ह स्वर हो जाएगा। 15 नंबर है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ठीक है, अंतिम ध्वनि जो होती है सो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी स्वर होती है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि ल कौन व्यंजन है? ल जो है कौन सा व्यंजन है? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? ठीक है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? ऑप्शन नंबर डी मुक्ताक्षर का। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए बोला है कि मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है, तो आपको बता दिए थे कि स्वर होता है। ऑप्शन नंबर बी बताए थे। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी आपको बताए थे? ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी बताए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है फिर भी घुमा के पूछ दिया। इसी में जो बच्चे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। बोला है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होता है, तो क्या हो जाएगा? मुक्ताक्षर का। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। क्या है कि 19 नंबर प्रश्न क्या है कि अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, विस्मयादि बोधक कौन सा है? प्रश्न नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हिंदी में हस्वर वर्ण है? हस्वर वर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, अ का उच्चारण स्थान है? आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो यह कंठ से आ रहा है। कहाँ से? कंठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24 की ओर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है? र तथा री का उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 24, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, र री मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? 25 नंबर घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ह हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? प, स, ज, ख। तो इसका 26 का आंसर डी हो जाएगा। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 27 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में अंतरस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। प्रश्न नंबर 28, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, रखा जाता है। प्रश्न नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतरस्थ व्यंजन। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए च हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, स का उच्चारण स्थान क्या है? स। प्रश्न नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी तालु। प्रश्न नंबर 31, ई का उच्चारण स्थान कौन सा स्थान? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु। प्रश्न नंबर 32 क्या है कि ल का उच्चारण स्थान बताएं? ल का उच्चारण स्थान बताएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत। प्रश्न नंबर 33, व्यंजनों के अंत में जो ये वाला चिन्ह अंत में हलंत लगाने पर उनका मान होता है? ठीक है, आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, द का उच्चारण स्थान है? द का उच्चारण स्थान है कंठ। द का उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, आ ई उ वर्ण है? ठीक है, प्रश्न नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। 37 का र का उच्चारण स्थान क्या है? 37 ऑप्शन नंबर ए कंठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, न का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी मुर्दा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है कि प्रश्न 39 है कि क्या है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, ग का उच्चारण स्थान क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 41, त का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी दंत हो जाएगा। 42, छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालु। प्रश्न नंबर 43, ध का उच्चारण स्थान क्या है, ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 क्या है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। प्रश्न नंबर 44, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। प्रश्न नंबर 45, फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ, ऑप्शन नंबर बी होस्ट हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, सॉरी प्रश्न नंबर अब 46, यहाँ पे जो थोड़ा कट गया। प्रश्न नंबर अब 46, प्रश्न नंबर 46 क्या है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुर्दा हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट हमारा हो गया क्या कि निम्न में कौन यानी चिन्ह जो है योजक है, योजक चिन्ह, तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सो दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास 10th की हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो है वर्ण, हिंदी का चैप्टर नंबर 1 और ध्वनि जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, हम जो लिंक जोड़ देंगे, ठीक है।